कहे कि साइकिलिंग, अब साइकिलिंग देखेंगे 2 पर पावर 35 है तो 2 पर पावर 35 लगाएंगे और 5 से भाग देंगे तो कभी ना कभी तो 2 का जो है पावर करते जाएंगे तो 5 से भाग देने के बाद जो है पावर रिपीट तो होगा, है ना। हर संख्या का जैसे 2 गुना 2 करते हैं 5 बार 10 बार जो भी कीजिए तो उसमें रिपीटेशन आता है, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि पावर का साइकिलिंग कितने बार होता है, मतलब कितने बार वो चक्र घूम जाता है। आइए, तो सबसे पहले 2 पर पावर हम लोग देखते हैं क्या, 1, है ना, और इसको 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या देगा, वो 2 देगा, है, शेष लिख देते हैं, है ना। अब तो ठीक है ना। चलिए, 2 पर पावर 1 भाग 5, तो हम लोग 5 से भाग देंगे तो 2, और 2 पर पावर 2 चढ़ाएंगे तो हम लोग क्या होगा, 4 होगा, तो ये शेष क्या देगा, 1। अब 2 पर पावर 3 चढ़ाएंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, है, ओ यहाँ पे सॉरी, हाँ, ये हमको शेष 4 देगा, ठीक है। 8 चढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शेष ये हमको 3 देगा। फिर ये क्या हो गया, 2 पर पावर 4 भाग 5 से देंगे तो 16 हो गया, तो ये रिमाइंडर 1 देगा। फिर 2 पर पावर 5 चढ़ाएंगे तो रिमाइंडर हमको क्या देगा, अब हमको 2 देगा। 2 पर पावर 6 और 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, 4 देगा। 4 देगा, है ना। इसी तरह से 2 पर पावर 7 करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, 3 देगा। अब यहाँ पे आपको गौर करने की बात है, अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्या दिखाई पड़ रहा है ना, आ रहा है ना। देखिए ये क्या हो रहा है, 4 चक्र के बाद जब पावर लगाते हैं तो रिमाइंडर हमको क्या देता है, वही दे रहा है ना। 4 साइकिल के बाद, यानी 4 मर्तबे, हम लोग अपनी भाषा में बोले तो 4 मर्तबे जब ये घूरता है तो 4 मर्तबे में फिर वो जो है वही रिमाइंडर देना स्टार्ट कर देता है ना। यहाँ पे 2 पर पावर 1 लगाए तो 5 से भाग दिए तो 2 रिमाइंडर बचाया, 2 दूनी 4, 5 से भाग दिए तो 4 रिमाइंडर बचाया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, 5 से भाग दिए तो ये 3 रिमाइंडर दिया, और फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 5 से भाग दिए तो रिमाइंडर 1 दिया, और फिर जो है अब जो है वो फिर पुनः जो है रिमाइंडर 2 देना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से 2, ठीक है। ये हमारा यहाँ फिर 2 आ गया, यानी पहले वाला, और फिर 4 आ गया दूसरा वाला, और फिर आ गया क्या, 3 यहाँ से, और फिर जो है 2 पर पावर, ये 7 था ना, 2 पर पावर 8 अगर लगा देंगे तो ये रिमाइंडर फिर क्या देगा, हमको जो है 1 दे देगा। यहाँ से घेरिए, है ना। 4 बार के बाद जो है वो रिपीटेशन शुरू हो जाता है, तो 4 बार के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है कब, जब जो है 2 पर पावर कुछ भी रहे और 5 से हम लोग भाग दे रहे होते तब। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 मरते अगर पावर रिपीटेशन हो रहा है तो 4 में इससे भाग दे देंगे, पावर में 4 से भाग दे देंगे, है ना। तो 4 से भाग देने के बाद क्या हो गया, चरोठी 32, 2 पर पावर 3 और 5 से भाग दे दे, संख्या हमारा जो है क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया। अब बात समझ रहे हैं ना, 4 4 बार जब रिपीटेशन पावर देगा तो शेष क्या देगा, वही चीज देगा, तो 4 से हम जब इसको भाग दे देंगे पावर में, जो पावर बचेगा उसमें से हम भाग दे देंगे, भाग दे करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अब 8 में 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, ये हमको 3 देगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये एक तरीका का वो था, एक तरीका ये है, तो इस तरह से हम लोग जो है रिमाइंडर निकालते हैं, और इसी को बोलते हैं पावर का साइकिलिंग या रूलर थ्योरम बोलते हैं। और अब आता है कि बात की सर जो है, अगर मान लिया हमको जो है पावर का साइकिलिंग निकालना होगा तो इतना करना होगा क्या, इतना करना होगा तो फिर लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, है ना। हर संख्या में, जैसे कहने का मतलब है कि अगर इसी को हम लिख दें 2 पर पावर 35 ही रहे और भाग हम इसको 7 से दें, तो फिर हमको देखना पड़ेगा ना कि 2 का पावर 35 है और 7 से भाग दे रहे हैं तो इसका साइकिलिंग क्या होगा। क्योंकि ये 5 से दे रहे थे तब ये 4 बार साइकिलिंग चल रहा था, अब 7 से देंगे तो इसका साइकिलिंग बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं, बदल जाएगा, क्या होगा देखिए, चलिए देख लेते हैं इसको भी। अब 2 का पावर है किसका, ये देखिए ना, चलिए देख लेते हैं 6 बार में या 3 बार में। 2 का पावर 1 है, इसको भाग कितना से देंगे, 7 से, तो रिमाइंडर क्या देगा हमको, 2, 2 पर पावर 2, और 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, 4, 2 पर पावर 6 कितना हो गया, 8 हो गया ना,
2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 हो गया तो भाग 7 से देंगे तो रिमाइंडर क्या देगा हमको? 1, 2 पर पावर 4 भाग 7 से कितना होगा? 16, 14 14, 14 2 16, ठीक है। और 2 पर पावर 5 देंगे तो भाग देंगे 7 से तो कितना आएगा? 4 आएगा। और फिर 2 पर पावर 6 चढ़ाएंगे और भाग 7 से देंगे तो रिमाइंडर क्या देगा हमको? 1 देगा। अब यहाँ पे पता आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्या दिखाई पड़ रहा है ना? देखिए यहाँ पे जब 7 से भाग दिए तो इसका साइकिलिंग बदल गया, ये 3 बार में ही रिपीटेशन दे रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज संख्या पे पावर रहे और पावर कितने बार रिपीट होगा, इसका हमको अगर साइकिलिंग पता चल जाए, यानी कि कितने बार में रिपीट हो रहा है, तो हम इसका रिमाइंडर आसानी से बता सकते हैं, है ना? अब इसको क्या, इसका क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो क्वेश्चन मेरे पास क्या होगा? 3 से भाग दे देते हैं इसमें, है ना? तो 3 1 3, 3 2 5, यानी 2 पर पावर क्या हो गया? 2, और भाग दे देंगे 7 से तो इसका रिमाइंडर कितना बच गया? 4। क्वेश्चन मेरा ये बन गया। बात समझ में आया कि नहीं? 35 को क्या किए, 3 बार के बाद इसका चक्र बदल रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? हर 3 3 2, 2 पर पावर जैसे ये 3 है तो 2 पर पावर 3 लगाएंगे तो क्या होगा? रिमाइंडर फिर हमको वही देगा, एक जो भी 2 3 2 4 1 2 4 1 2 4 1 इस तरह से हमको देते चला जाएगा। तो इसको क्या किए, 3 से भाग दे दिए, जो रिमाइंडर बचा उसमें भाग दे करके हम 7 से पता कर लिए कि रिमाइंडर क्या आया। अब यहाँ पे उठता है सवाल कि अब इस तरह से करना होगा तो फिर लेदी प्रोसेस है। और एक चीज और याद रखना होगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? ये देखिए, समझ में आ रहा है? जब रिमाइंडर 1 बचाता है तो वो क्या होता है? साइकिलिंग उसका घुर जाता है तुरंत, पुनः जो है वहां वहां से शुरू हो जाता है। इसका मतलब है जब कोई भी संख्या, जब साइकिलिंग आप निकालते हैं, यानी कि इसका जो है साइकिलिंग निकालते हैं कि 3 बार अगर ये चल रहा है, जैसे इसका चक्र क्या है, 3 बार में घूर रहा है, अगर 3 से ये संख्या पूरा पूरी कट जाए तो समझिए कि रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर ये 4 बार में साइकिलिंग घूर रहा है, अगर 4 से सपोज दैट, कहने का मतलब ये हुआ कि 2 पर पावर अगर 36 रहता और भाग हमको 5 से देना होता तो ये साइकिलिंग कितने बार है? 4 बार। तो 4 से अगर भाग दे देंगे इस पावर में तो कितना बचेगा? 4 नमा 36, पूरा पूरी खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? 0। अब भाग 5। अगर इस तरह से भी देखेंगे 2 पर पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो रिमाइंडर क्या देगा? 1। तो इसलिए जब पूरा पूरी भाग लग जाए, साइकिलिंग मतलब 2 पर पावर 4 है ना, तो 4 बार में पूरा पूरी जब भाग लग जाए तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? कोई भी संख्या का 1 बचेगा। उसी तरह से इसमें क्या है, 3 बार में पूरा पूरी ये जो है साइकिलिंग घूर रहा है इसका, है ना, 3 बार में। तो अगर ये 2 पर पावर 33 रहता और कहता कि रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 3 बार में घूर रहा है तो 3 से भाग देंगे तो क्या है, पूरा पूरी भाग लग जाएगा ये। तो भाग लगने के बाद ये शेष क्या देगा? 1 देगा, ठीक है ना? यहाँ जहां 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 पूरा पूरी भाग लग जाए क्या चीज में, पावर में, तो वहां पे रिमाइंडर 1 हो जाएगा। आइए अब आगे है कि इसको हम लोग टोसेंट इसको निकालेंगे कैसे कि कितना बार में वो रिपीट होगा। आइए उसको देख लेते हैं। देखिए अब कोई भी संख्या है, सपोज दैट मान के चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटी संख्या ले ले या बड़ी, चलिए बड़ी ले लेते हैं, 23 भाग 40, और इस पर पावर मान के चलिए क्या है? 25, ठीक है। 23 पर पावर 25 है और 40 से हम लोग भाग करना चाह रहे हैं इसको। तो अब इसको हमको पता करना होगा कि 25 जो पावर है कितने बार में रिपीट हो रहा है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब 40 से भाग दे दे करके 23 में पता करेंगे, यही करेंगे तो वैसा हम लोग कर पाएंगे। 23 पर पावर 1 40 से भाग देंगे तो साइकिलिंग ये रिमाइंडर कितना, 23 17 बचेगा। इस तरह से करते जाएंगे तो कितना दूर में जाके हमको पता चलेगा, है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चीज ये देखिए कि ये दोनों में कोई कॉमन तो नहीं है, तो कॉमन नहीं है, और इसको जो है प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। यानी ये दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए? कोप्राइम का, मतलब सहआभास संख्या का। सहआभास संख्या का गुण जानते हैं कि वो 1 से लगे और स्वयं से कटे, बस। तो ये कोप्राइम है, चलिए हिंदी ही लिखते हैं, सह अभाज्य संख्या कोप्राइम, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइज कर देंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 40 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे
तो हमारे पास क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 1। तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 हो गया। प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। अब प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिएगा तो इसमें जो है हमको अब पावर को नहीं देखना है। क्या देखना है, इस पावर को अब नहीं देखना है। पावर से हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मतलब किससे, इस 2 और 5 से। ध्यान से समझिएगा, बस यही है। उधर का चीजें उतना तक विशेष था जानने के लिए, बाकी यहां से काम क्या चीज है आपका। तो क्या देखना है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है सबसे पहले। और दो, पावर को नहीं देखना है, 2 और 5 उठा लेना है। तो 2 और 5 उठा लेंगे। इसको लिखना क्या है, बटे में लिखिएगा, 1/2 और 1/5। ठीक है। और इसमें क्या करना है, एक में माइनस कर देना है ये भी, और एक में माइनस ये कर देना है, और गुना का साइन है, गुना रहने देना है। ठीक है। इतना करने के बाद ये 40 जो संख्या है, इसको लास्ट में इसमें गुना कर देना है। तो इसका ये जो निकलेगा, 2 में से 1 निकला तो क्या हो गया, 1/2 अगुना ये क्या हो गया, 4/5 अगुने 40। और ये कितना, 5 दूना 10, खत्म हो गया। तो ये हमारा 16 निकला। और ये 16 क्या निकला, यही निकला कि ये पावर जो है हर 16 बार के बाद रिपीट होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोसेंट कहते हैं। टोसेंट का साइन ये होता है। इसको लिखना चाहे TOTIENT, टोसेंट। टोसेंट मतलब 16। तो इसका पता चल गया कि पावर का रिपीटेशन कितने बार होगा, 16 बार में। तो हम क्या करेंगे, 16 से भाग दे देंगे। 16 से भाग देने के बाद क्या हो जाएगा, 9 बचेगा। तो हम अब पावर 9 है, तो इसको हम लोग आसानी से भाग दे करके निकाल सकते हैं अब, है ना। तो ये 23 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 17। और जो है, तो ये 17 गुना 17 कितना बार होगा, 9 बार होगा, है ना। हम तो ऐसा ले लिए एग्जाम्पल, लेकिन ऐसा आपको 9 बार में देगा नहीं वहां पे। हम अब 9 बार है तो हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या, 17 17 कितना होता है, 289। और 40 से भाग दे दे तो इसमें कितना रिमाइंडर बचाएगा, ये 9 बार होगा, कितना बचाएगा, 9 बचाएगा। 2 बार में 9 बचाएगा, फिर 2 बार में 9 बचाएगा, फिर 2 बार में 9 बचाएगा, फिर 2 बार में 9 बचाएगा। तो 4 दूनी 8 बार तो खत्म हो गया, एगो 17 और इसमें बचा हुआ है ना। अब जय 9 नमा 81, आगुना 81 कर दें, और 17 भाग कितना 40 से, तो इसका रिमाइंडर कितना, एक एक आया। और इस 17 का 17, तो रिमाइंडर क्या देगा हमको, 17 देगा। आसानी से निकाला जा सकता है जब हमको टोसेंट इसका पता चल जाए तब। आइए इसको हटाते। अब तो ये आया कि ये जब जो है ये क्या है, यहाँ पे जो है ये क्या है, कंपोजिट नंबर रहे तब। अगर सर पहले से ही अभाज्य संख्या रहे तब क्या करेंगे। जैसे अभी हम लोग उदाहरण लिए थे ना, 2 पर पावर क्या था, कुछ भी मान के चलिए 25 है, और भाग इसको हम लोग क्या दे रहे थे, 5 से दे रहे थे। तो ये तो ऑलरेडी पहले से प्राइम नंबर है ही। अब इसका गुणनखंड क्या होगा, कुछ नहीं, 1 गुने 5 होगा। ज्यादा ज्यादा आप इसको क्या कर सकते हैं, गुणनखंड 1 गुने 5 कर सकते हैं। तो नियम क्या है, इसी को लगाएंगे। तो इसी को लगाएंगे तो 1 - 1 करेंगे तो कुछ नहीं, 0। तो ये 5 में यानी कि 1 - 1/5 करेंगे, और गुना क्या कर देंगे, फिर 5 से कर देंगे। यही हमारा नियम था। ठीक है। तो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 अगुने 5। तो टोसेंट हमारा क्या निकल के आया, 4। यानी यहां से पता चल गया कि हर 4 साइकिल के बाद इसका क्या है, पावर रिपीट होगा। और जो यही चीज हम आपको यहाँ पे दिखाए थे, 2 पर पावर कुछ भी है, 5 से भाग देंगे तो 4 बार के बाद रिपीट हो रहा है। और इस चीज को यहाँ पे ऐसे निकाला जा सकता है। तो एक चीज आपको पता चल गया कि इसका प्राइम नंबर है 5। तो इसका टोसेंट क्या होता है, 4। तो इसका मतलब एक कम करके, है ना। अगर कोई प्राइम नंबर रहे, अगर नीचे में रिमाइंडर के भाग जो दिया रहे वो प्राइम नंबर रहे, और यहाँ पे, ठीक है, तो इसका टोसेंट जब हम लोग निकालेंगे तो ये सीधे याद रखिए कि पी में से एक घटा देंगे, यानी अभाज्य संख्या में से एक घटा देंगे, वही हमारा टोसेंट हो जाएगा, नीचे रहेगा तब।
और आभास संख्या रहेगा, और ये दोनों में संबंध को प्राइम का रहना चाहिए, मतलब ये दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब समझ चुके होंगे, है ना? 1 गुना 3 होगा, क्यों नहीं हो सकता? फैक्टर बनाना है तो प्राइम नंबर नहीं तो प्राइम नंबर में टूटेगा ना। क्या टोसेंट इसका कितना आ गया? इसका टोसेंट जो आ गया कितना 3 हो गया ना, तो 3 में से गया 2/3। आगुना कितना करेंगे? एक को हम लोग लेते नहीं है। किसमें घटा सकते? हाँ, नहीं 3 का स्क्वायरिंग लेना है यहाँ पे। एक फैक्टराइज करने का मतलब क्या, पावर में करना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 3 और 1 ना आएगा। यहाँ पे जो आएगा हमारे पास, इसका फैक्टराइज जब करेंगे तो 1 गुना कितना आएगा, एक ये ना फैक्टर आएगा। प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, 1 और 3 बनेगा। इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या करेंगे, 1 - 1/3 और गुना क्या करेंगे, 9। पावर को हम लोग नहीं देखते यहाँ पे, पावर एकदम कैंसिलेशन करें, पावर से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या 1 - 1/3 करें तो 9 से गुना किए तो ये क्या 2/3 अगुने 9। तो इसका जो है टोसेंट क्या निकला, 6 निकला। तो यानी हर 6 बार के बाद उसका पावर रिपीट होगा। तो आप क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 6 × 8 = 48, अच्छे तिया 18, 3 × 21, यानी 2 पर पावर 3 और भाग 9 से। अब रिमाइंडर बताना है क्या बने। हाँ तो जो भी 1 मिनट, 2 पर पावर ये क्या हो जाए, 6 × 8 = 48, 48 × 2 = 50, 21 6 × 18 3 × 21, 2 पर पावर कितना हो गया 3, और 9 से भाग देना है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और भाग 9। तो ये रिमाइंडर क्या बचाएगा, 8 बचाएगा। तो चलिए 8 है तो 8 है, ऑप्शन नहीं है तो उससे हमको क्या मतलब है। 48 × 2 = 50 21, 6 × 18 3 × 21 होगा, 6 से भाग दीजिए ना। कहने का मतलब है 100 को अगर प्राइम फैक्टर में बदलेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 × 5 × 4 इस तरह से कर सकते हैं। तो फिर जो है इसका क्या, 5 का पावर 2 लगाएंगे और 2 का पावर 2 लगाएंगे, इस तरह से करेंगे। 5 तो ये प्राइम फैक्टर में आ गया, अब तो हमको प्राइम फैक्टर उठाना है, पावर से कोई मतलब है नहीं। तो प्राइम फैक्टर उठाना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, क्या 1 - 1/5, यानी कि ऊपर में एक कम करके और नीचे 5 लिख देना है, बस इतना आपको याद रखना है ना। और 2 है तो 2 में से एक कम करके और 2 लिख देना है नीचे, और गुना क्या कर देना, ये संख्या जो है ऊपर में दिया हुआ ये कर देना है लास्ट में। ठीक है, तो ये 5 दूनी 10, 10 से ये खत्म हो गया। तो इसका टोसेंट क्या निकल गया मेरे पास, टोसेंट निकल के आया 40। 40 निकलने का मतलब है कि हर 40 बार के बाद ये रिपीट होगा, है ना। तो 40 से भाग देंगे किस में, पावर में। इस 40 में पावर में भाग दिए तो हमारे पास रिमाइंडर क्या दे दिया, 0। 0 देने का मतलब है कि अगर पूरा पूरी भाग लग जाए तो सीधे समझिए कि उसका जो है रिमाइंडर 1 आएगा। और नहीं उस चीज से समझ में आता है तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, क्या 87 पे पावर क्या हो गया, 0 हो गया और 100 हो गया। तो सबसे पहले इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/100 लिखेंगे तो 100 से किसी में एक में कोई भी संख्या से भाग दिया जाएगा 1 के सिवा, तो रिमाइंडर क्या देगा, 1 ही देगा। तो ये हमारा 1 हो गया। अब यहां से आइए, क्या है, 7 प्राइम नंबर है, उसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, और 7 और 3 में कॉमन भी कुछ नहीं है। तो इसका जो है टोसेंट हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसका टोसेंट निकल के आएगा 6। टोसेंट 6 आया तो 6 से भाग दे देंगे इसमें। तो 6 × 9 = 54, 1 14 12 3 15, यानी क्वेश्चन अब हमारा बन गया क्या, 3 पर पावर 3 और भाग 7 से। अब जो भी है अब देख लीजिए, 3 × 3 = 27 तो ये हमारा क्या हो गया, 7 × 21 = 6 27, यानी 6 रिमाइंडर दिया, 6 रिमाइंडर। अब 2 3 क्वेश्चन देखिएगा तो चीजें आपको स्पष्ट होते चल जाएगा, 1 2 क्वेश्चन में थोड़े होगा। अब धीरे धीरे आप जो है समझिए। इसका टोसेंट क्या है, जो प्राइम नंबर है उसमें एक कम करके लिखना है ना। एक कम करके लिखेंगे तो इसका टोसेंट हमारे पास क्या निकल के आएगा, 6 आएगा।
और 6 से भाग देंगे तो 6 का 6 5 11 कितना 52 हो गया, 6 8 48 4 हो गया। यानी कि अब क्वेश्चन हमारा बन गया 2 पर पावर 4 और भाग 7 से, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 को भाग 7 से देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचाएगा। ठीक है, तो टोसेंट छो आया तो पूरा पूरी भाग, तो इसका रिमाइंडर सीधे लिखेंगे हम लोग 1। आइए अब इसका टोसेंट निकालना होगा, 72 प्राइम नंबर है नहीं, हाँ जो भी है देख लीजिए। हाँ, और 3 में से 1 घटेगा फिर, हाँ 1/2 गुना कर दीजिए 72 से, बस। अब चीजें धीरे धीरे अपने पकड़ में आ जाएगा। 24 से भाग दे देंगे उसमें, 49 आया। देखिए आप लोग क्या आया, 49 आया, आ गया। देखिए हुआ, जब कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा तो तुरंत होगा। देखिए 72 है तो 72 को ऐसे भी आप कर सकते हैं, 8 नमा 72, तो 8 नमा 72 तो 2 का क्यूब, क्यूब से हमको तो मतलब है नहीं, है ना, तो 8 का 2 का क्यूब होगा, 9 जो है 3 का स्क्वायर होगा, तो 2 और 3 को पकड़ लेंगे। 2 और 3 को पकड़ने का मतलब है क्या, 2 और 3 है तो 2 में से 1 कम करके लिखेगा 1/2, और 3 में से 1 कम करके लिखेंगे 2/3। और क्या संख्या क्या है हमारा 72 है, यहाँ लिख देंगे। 72, अब इसको 2 तिया 6 से कट जाएगा, कितना 12 छक 72। टोसेंट हमारा क्या निकल के आया 24। 24 का मतलब हर 24 बार के बाद रिपीटेशन, है ना, तो 24 चौक 96। अब क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, 83 पे पावर 4, 24 96 2, हाँ 83 पे पावर 2 और भाग 72, है ना, तो 72 10 82 यानी क्या 11, अगर करे 21 से 121 डायरेक्ट हम लिख देते हैं, अब भाग 72 से दे देंगे तो ये हमारा क्या देगा 49 देगा रिमाइंडर, बस। क्वेश्चन में थोड़े, जब समझ में बातें आ जाएगा तो फिर दम कुछ नहीं रहेगा। अब इस विधि से सभी जो पीछे का क्वेश्चन बनाए है ना, उस इस विधि को लागू करके वहां भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। धन्यवाद।